हेलो एवरीवन, आज हम भूमि संसाधन एवं कृषि, ठीक है, इस अध्याय के अंतर्गत हम अगला अपना टॉपिक देखेंगे, कृषि के प्रकार। ठीक है, तो जो आर्द्रता के स्रोत की जो उपलब्धता के आधार पर भारत में जो कृषि है वो निम्न दो प्रकार से होती है। ठीक है, आर्द्रता के प्रमुख स्रोत के उपलब्धता के आधार पर कृषि को सिंचित कृषि और बारानी कृषि में विभाजित किया गया है। ठीक है, जो जो सिंचित कृषि है, जो इस कृषि के अंतर्गत फसलों को कृत्रिम सिंचाई द्वारा जलापूर्ति की जाती है। ठीक है, तथा आर्द्रता की जो कमी के कारण फसलों को नष्ट करने से बचाया जाता है। तो भारत के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान के कुछ क्षेत्र में सिंचित कृषि क्या करते हैं, ये सिंचित कृषि की जाती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम बारानी कृषि, तो इसे वर्षा निर्भर कृषि कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, फसलों को केवल वर्षा का जल ही प्राप्त होता है। तो इस तरह का कृषि कहाँ किया जाता है, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा अधिकांश जो पूर्वोत्तर राज्य में है, इसी प्रकार की कृषि वहां पे की जाती है। तो वर्षा निर्भर कृषि या बारानी कृषि को भी क्या किया, आर्द्रता की मात्रा के आधार पर क्या किया गया है, दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है शुष्क कृषि, दूसरा है आर्द्र कृषि। ठीक है, तो जो शुष्क कृषि है, ठीक है, जहां पे क्या हो, शुष्क कृषि में क्या होता है, जो 75 सेंटीमीटर, ठीक है, 75 सेंटीमीटर से कम होती है वर्षा वहां। ठीक है, कम वर्षा वाले क्षेत्र। और आर्द्र कृषि में है जो 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। ठीक, तो जो शुष्क कृषि क्षेत्र है, जहां पे वर्षा की मात्रा क्या है, 75 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां शुष्क कृषि की जाती है। संपूर्ण भारत का लगभग 1/3 भाग क्या है, इसी प्रकार का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों की शुष्कता को सहन करने वाली फसलें जैसे राई हो गई, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार आदि बोई जाती है शुष्क कृषि के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आर्द्र कृषि, यहाँ पे क्या है, 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और इन क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है आर्द्र कृषि कहलाएगी। ठीक, इन क्षेत्रों में क्या है, अधिक पानी चाहने वाली फसलें जैसे हो गए, चावल के लिए लगता है हमको अधिक पानी, ठीक है, गन्ना हो गया, जूट आदि क्या है यहाँ पे बोई जाती है। इन क्षेत्रों में कब वर्षा अधिक हो जाती है तब फसलों को जलाप्लावन का शिकार होना पड़ता है तथा मृदा क्षरण अधिक होने लगता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्राकृतिक दशा की भिन्नता के आधार पर भी दो वर्गों में बांटा गया है कृषि को। ठीक है, तो झूमिंग कृषि और पहाड़ी कृषि, यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया होगा। आर्द्रता की प्रमुख स्रोतों की उपलब्धता के आधार पर जो है सिंचित कृषि और बारानी कृषि। ठीक है, और बारानी कृषि को भी आर्द्रता की मात्रता के आधार पर दो वर्गों में रखा गया है, शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि। उसके बाद हम अगला देखेंगे प्राकृतिक दशा की भिन्नता के आधार पर भी कृषि को क्या है, दो वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम प्राकृतिक दशा की भिन्नता के आधार पर कृषि को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है झूमिंग कृषि और दूसरा है पहाड़ी कृषि। ठीक है, तो जो झूमिंग कृषि है, इस प्रकार की प्रणाली पहले वन जलाकर साफ कर लिया जाता है और पहली वर्षा के पश्चात उस राख युक्त मिट्टी में जो मोटे अनाज हैं बिखेर कर बो दिए जाते हैं और 2-3 साल तक क्या करते हैं, वहां पे कृषि करने के पश्चात भूमि को छोड़ दी जाती है और नई भूमि पर खेती की जाती है। इसको असम में झूमिंग कृषि कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम पहाड़ी कृषि। तो पहाड़ी कृषि ढालों पर सीढ़ियों के आकार में जो छोटे छोटे खेत बनाकर खेती की जाती है। यह खेती क्या है, असम में तथा हिमालय के पहाड़ी ढालों पर की जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको कृषि के प्रकार पूरा स्पष्ट हो गया होगा। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे प्रमुख फसलें। ठीक है, प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें। ठीक है, आर्द्रता जो उपयोगी कृषि उपजों का वर्गीकरण। ठीक, तो उपयोगिता की दृष्टि से भारतीय कृषि उपजों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो पहले बताया मैंने खाद्यान्न, ठीक है, खाद्यान्न, उसके बाद दूसरा है व्यापारिक एवं मुद्रादायनी फसलें,
तीसरा है पेय पदार्थ, चौथा है फल और पांचवा है रेशे वाली फसलें। ठीक है, उपयोगिता की दृष्टि से भारतीय कृषि उपजों का वर्गीकरण किया गया है। तो देखते हैं खाद्यान्न इस श्रेणी के जो अंतर्गत है वे अनाज आते हैं क्या जिनका उपयोग रोटी व भोजन बनाने में किया जाता है। ठीक है, खाद्यान्न फसलें का जो वो है उपयोग, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आ जाती है, गेहूं, चावल, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। तो ये जो इनका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं व्यापारिक एवं मुद्रादायनी फसलें। इसके अंतर्गत जो है व्यापार और जिससे व्यापार किया जा सके और मुद्रा क्या है किसानों के पास आ सके उस प्रकार की फसलें ली जाती है। तो उसके अंतर्गत क्या है, गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, रबड़, नारियल आदि व्यापारिक फसलें। ठीक है, उसके बाद तीसरा है पेय पदार्थ। तो पेय पदार्थ के अंतर्गत चाय, कहुआ, तंबाकू इत्यादि की कृषि की जाती है। ठीक है, तो फल देखेंगे इस फल। ठीक है, तो इस श्रेणी के अंतर्गत फल और सब्जियां आती है, जैसे आम हो गया, अमरूद, केला, संतरा, तरबूज, आलू एवं शकरकंदी आदि। ठीक, फिर पांचवा देखते हैं रेशे वाली फसलें। रेशे वाली फसलें के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, जूट, पटसन, कपास आदि इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला देखेंगे हम स्पष्ट खाद्यान्न फसल। तो किसी भी राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था में कृषि की जो महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों की महत्ता को इस तथ्य से मापा जाता है कि देश के समस्त भूमि क्षेत्र के 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। देश के सभी भागों में खाद्यान्न फसलें प्रमुख हैं। तो भारत के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियां तथा जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में। तो इस भिन्नता का जो क्षेत्रवार उगाए जाने वाले फसलों पर भी स्पष्ट रूप से क्या इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसलों में मुख्य रूप से चावल हो गया, गेहूं, ठीक है, मोटे अनाज तथा दालों का प्रमुख स्थान है। तो भारत के कुल बोए क्षेत्र में लगभग 54% जो भाग है अनाज वहां पे बोए जाते हैं। ठीक है, भारत विश्व का लगभग क्या है 11% अनाज उत्पन्न करके अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको स्पष्ट है। तो हम देखते हैं खाद्यान्न फसलें मुख्य रूप से कौन कौन सी, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक, तो उसमें देखें चावल का देखते हैं। चावल भारत की मुख्य उपज है। यह देश के लगभग 3/4 मनुष्यों का भोज्य पदार्थ है। यहाँ से विश्व का लगभग 22% चावल प्राप्त होता है, जबकि विश्व के 29% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। इसका आंतरिक व्यापार बहुत होता है। ठीक है, चावल के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं क्या है, निम्नलिखित है। ठीक है, चावल की जो भौगोलिक दशाएं वे तापमान, वर्षा, मिट्टी और श्रमिक जो ये है वो प्रभावित करती हैं चावल के उत्पादन को। तो हम देखते हैं चावल। ठीक है, चावल के लिए जो है चावल भारत की मुख्य उपज है। तो भारत में यह देश लगभग 3/4 जो है मनुष्यों का भोज्य पदार्थ है। यहाँ से जो विश्व का जो लगभग 22% चावल है यहाँ से क्या होता है प्राप्त होता है। ठीक है, जबकि विश्व में 29% भाग पर चावल उत्पन्न किया जाता है। इसका जो आंतरिक व्यापारिक होता है, ठीक है, इसका आंतरिक व्यापार भी बहुत होता है। ठीक है, उसके लिए देखेंगे चावल के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। तो जो चावल की कृषि के लिए जो निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं होती है वो इस प्रकार है। तो वहाँ की जो तापमान है वो प्रभावित करता है। ठीक है, वर्षा, मिट्टी और श्रमिक ये सभी दशाएं क्या है चावल के उत्पादन को प्रभावित करती हैं और अनुकूल उसकी भौगोलिक दशाएं हैं। ठीक है, तो तापमान क्या हुआ, चावल जो है उष्ण व नम जो जलवायु है वहां की उपज होती है। ठीक, तो मानसूनी जलवायु इसके लिए क्या है सर्वोत्तम है। इसके लिए क्या ऊंची तापमान की आवश्यकता होती है। चावल के लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है तापमान की आवश्यकता होती है चावल की खेती के लिए। ठीक, तो उसके बाद देखेंगे वर्षा की जो कृषि के लिए अधिक नमी की आवश्यकता होती है। ठीक है, चावल को क्या अर्धजलीय पौधा कहा जाता है। तो चावल के पौधे जल से लबालब भरे खेतों में लगाए जाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा क्या होती है चावल के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है।
उसके बाद देखेंगे तीसरा हमारा मिट्टी। तो चावल की कृषि के लिए उपजाऊ या चिकनी दोमट मिट्टी उत्तम रहती है। तो जो कछारी या चिकनी मिट्टी जो पौधे की जड़ों को जकड़े एवं सीधा मतलब खड़ा रखती है, तो ऐसी मिट्टी क्या चावल के उत्पादन के लिए अच्छी है। तो चावल की जो जापानी विधि से अधिक उपज के लिए जो खेती में क्या करते हैं, कंपोस्ट खाद तथा रासायनिक उर्वरकों का क्या करते हैं, प्रयोग करना अधिक हो जाता है। ठीक है, अधिक उर्वरकों का प्रयोग अधिक करना होता है, इस प्रकार की मिट्टी। उसके बाद देखेंगे श्रमिक भी प्रभावित करते हैं। पानी से भरे खेतों में मशीनों का प्रयोग सरलता से क्या नहीं किया जा सकता है। तो क्या करते हैं, चावल की खेती में काम करने के लिए काफी श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए चावल की कृषि घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही की जाती है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं उत्पादन क्षेत्र। तो चावल का जो उत्पादन है वो किन किन राज्यों में किया जाता है भारत में? पश्चिम बंगाल राज्य में, तमिलनाडु, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश में, असम में, केरल में, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड में भी, झारखंड, कश्मीर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मिजोरम अन्य क्या है चावल उत्पादक राज्य हैं। उसके बाद हम देखेंगे गेहूं,